29 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर अनुभव सिन्हा की वेब सीरीज IC-814 द कांधार हाईजैक रिलीज हुई, जो अब विवादों में फंसी है। संगीन आरोप लगाए गए, विरोध ऐसा कि सोशल मीडिया पर बैन नेटफ्लिक्स ट्रेंड होने लगा। आज की इस वीडियो में हम इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। क्यों इस सीरीज को बायकॉट करने की बात कही जा रही है, इस पूरी घटना का सच क्या है और क्या वाकई इस कंट्रोवर्सी का कोई आधार है या नहीं। बात दिसंबर साल 1999 की है। 5 आतंकियों ने इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट को हाईजैक कर लिया। फ्लाइट काठमांडू से नई दिल्ली की ओर जा रही थी, लेकिन बीच में ही इसे हाईजैक कर लिया गया। आतंकियों की मांग थी कि यात्रियों के बदले उन्हें मसूद अजहर समेत 3 आतंकी चाहिए। उस वक्त की सरकार के लिए यह बहुत मुश्किल फैसला था। एक तरफ मासूम यात्रियों की जानें थीं, दूसरी तरफ आतंकियों को रिहा करने का प्रेशर। अंततः लोगों की जान बचाने के लिए आतंकियों की मांगे मान ली गई। वेब सीरीज IC-814 द कांधार हाईजैक इसी घटना पर आधारित है। इस सीरीज की यह कहकर आलोचना की जा रही है कि इस सीरीज में हाईजैकर्स के हिंदू नाम रखे गए। आरोप है कि सीरीज में अपहरणकर्ताओं का नाम चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर रखा गया। इसी बात को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। विवाद पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा, फिल्म निर्माता अनुभव सिन्हा ने आतंकियों के गैर मुस्लिम नामों को बढ़ावा देकर उनके आपराधिक इरादे को वैध बनाया है। इसका परिणाम यह होगा कि दशकों बाद लोग सोचेंगे कि हिंदुओं ने IC-814 को हाईजैक किया है। वहीं कंगना ने भी सीरीज की आलोचना करते हुए कहा कि देश का कानून यह है कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी सेंसरशिप के OTT प्लेटफॉर्म पर अकल्पनीय मात्रा में हिंसा और नग्नता दिखा सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए रियल लाइफ इवेंट्स को गलत तरीके से पेश कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ इस सीरीज के डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने सोशल मीडिया पर लिखा, इतना प्यार मिल रहा है पिछले 3 दिनों में कि बयान नहीं कर सकता। सोशल मीडिया पर आम जनता इस सीरीज को लेकर 2 खेमों में बटी नजर आ रही है। आइए जानते हैं कि ये लोग सीरीज के बारे में क्या कह रहे हैं। एक यूजर ने अनुभव सिन्हा के पोस्ट पर लिखा, शुरू से ही बेशर्म आदमी है ये, पिक्चर नहीं ISI के लिए प्यार का संदेशा बनाया है, ये घोर हिंदू से नफरत करने वाला है। वहीं केदार नाम के यूजर ने इस सीरीज को हिंदू फोबिक बताते हुए कहा, क्या हम नेटफ्लिक्स और अनुभव सिन्हा के इस हिंदू फोबिक फिल्म का बहिष्कार कर सकते हैं जिसमें भोला और शंकर नाम के हाईजैकर्स को दिखाया गया है। इन्होंने ये भी लिखा कि याद रखें कैसे हमने लाल सिंह चड्ढा को सुपर फ्लॉप सुनिश्चित करके आमिर को घुटनों पर ला दिया था। वहीं एक अन्य यूजर ने नेटफ्लिक्स इंडिया को टैग करते हुए लिखा कि इस सीरीज की स्क्रीनिंग को तुरंत रोक देना चाहिए। आप तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और भारतीय भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने सीरीज की तारीफ भी की है। एक यूजर ने लिखा, शानदार सीरीज, कल देखकर खत्म की, एकदम से उस समय की सारी न्यूज सामने आ गई। जिस तरह सब कुछ ऑथेंटिकेट करने की कोशिश की गई है वह काबिले तारीफ है। इन सभी पोस्टबाजी, तर्क वितर्क, बहस मुबाहिसा के बीच आइए ये जान लेते हैं कि कांधार हाईजैकर्स को लेकर सरकार का क्या कहना है। गृह मंत्रालय ने साल 2000 में बताया था कि इंडियन एयरलाइंस के विमान हाईजैक के दौरान आतंकवादी एक दूसरे को चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर कहकर बुला रहे थे। वेब सीरीज IC-814 द कांधार हाईजैक में इनके यही नामों को लेकर विवाद हुआ है। सरकार ने बताया था कि उनके नाम सनी, काजी, शाकिर, जहूर, शाहिद और इब्राहिम थे। इस वेब सीरीज को लेकर जारी कंट्रोवर्सी कब थमेगी ये तो वक्त ही बताएगा। आपका इस विवाद को लेकर क्या मानना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।